हेलो स्टूडेंट्स। सो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अदर सजेशंस ऑफ रिफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ में रिफॉर्मेशन के कुछ और सजेशंस को डिस्कस करेंगे आज हम। इससे पहले हमने डिस्कस करा था बहुत एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस के बारे में, फाइल एंड इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ और सजेशंस, जिससे क्या आएगा, पॉलिटिकल पार्टीज में रिफॉर्मेशन आ सकता है, उनमें सुधार आ सकता है। तो वो सजेशंस हैं जैसे कि अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरनल अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए एक लॉ होना चाहिए। इट शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर्स। पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये मैंडेटरी बना होना चाहिए कंट्री में कि वो अपने हर मेंबर या अपने मेंबर्स का एक रजिस्टर मेंटेन करके चले, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें, एंड टू हैव एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी टू एक्ट एज अ जज इन केस ऑफ पार्टी डिस्प्यूट्स। ठीक है, अपने पार्टी के डिस्प्यूट्स को जज करें। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप सीधे अंधभक्तों की तरह अपने लीडर को ही फॉलो करते रहे। आपको पार्टी की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। एंड टू होल्ड ओपन इलेक्शंस टू द हाईएस्ट पोस्ट। और हाईएस्ट पोस्ट के लिए पॉलिटिकल पार्टीज में भी क्या होना चाहिए, इंटरनल इलेक्शन के लिए, हाईएस्ट पोस्ट के लिए ओपन इलेक्शंस होने चाहिए। ऐसे नहीं कि अगर वो डायनेस्टी सक्सेशन चला है उसमें भी। It should be made mandatory for political parties to give a minimum number of tickets to women candidates. Women candidates को भी क्या मिलना चाहिए, वहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। मैंडेटरी होना चाहिए हर पॉलिटिकल पार्टीज में कि 1/3 टिकट किसको दिए जाएं, विमेन कैंडिडेट्स को दिए जाएं। Similarly, there should be a quota for women in the decision making bodies of the party. और एक कोटा होना चाहिए विमेन्स का पार्टी की डिसीजन मेकिंग बॉडी में। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। इलेक्शंस की जो होनी चाहिए, स्टेट फंडिंग होनी चाहिए। गवर्नमेंट को पार्टीज को पैसा देना चाहिए कि वो अपने इलेक्शन एक्सपेंसेस को क्या कर पाए, सपोर्ट कर पाए। These suggestions have not yet been accepted by political parties. If and when these are accepted, these could lead to some improvements. ये suggestions अभी political parties ने accept नहीं कर रहे हैं। अगर ये आके कभी accept किए जाते हैं तो इन सजेशंस की वजह से पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ सुधार आएगा। द प्रॉब्लम ऑफ बैड पॉलिटिक्स कैन बी सॉल्व बाय बेटर पॉलिटिक्स। जो बैड पॉलिटिक्स चल रही है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम बेटर पॉलिटिक्स से इसका एक सॉल्यूशन दे सकते हैं। देयर आर 2 other ways in which political parties can be reformed. कुछ 2 और तरीके हैं जिससे पॉलिटिकल पार्टीज में रिफॉर्मेशन आ सकता है, उनमें चेंज आ सकता है। पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज थ्रू पेटिशंस, publicity and agitations. If political parties feels that it would lose public support, it would become more serious about reforms. लोगों को क्या करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज में प्रेशर डालना चाहिए, पेटिशंस के थ्रू, पब्लिसिटी के थ्रू, एजिटेशन के थ्रू। अगर पॉलिटिकल पार्टीज को लगेगा कि वो पब्लिक सपोर्ट खो देंगे तो वो ज़्यादा अपने रिफॉर्मेशन की तरफ क्या हो जाएंगे, सीरियस हो जाएंगे। Political parties can improve if those who want this join political parties. The quality of democracy will improve by the degree of public participation and awareness. जो चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज में इम्प्रूवमेंट हो और जो डेमोक्रेसी को अच्छे से समझते हैं, जो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ और सजेशंस थे जो एक्सेप्ट नहीं करे गए हैं अभी, लेकिन इनसे पॉलिटिकल पार्टीज में क्या हो सकता है, रिफॉर्मेशन आ सकता है, एक सुधार हो सकता है हमारे डेमोक्रेसी में। और अगर पॉलिटिकल पार्टीज में रिफॉर्मेशन होगा तो उससे हमारी डेमोक्रेसी में, हमारी कंट्री में, हमारे डेवलपमेंट में भी रिफॉर्मेशन होगा। ओके, सो दैट्स इट, थैंक यू।